बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्विक एंड इजी आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये आलू गोश्त हम इंतहाई सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बताएंगे। जिन लोगों को आलू गोश्त बनाना नहीं आता या जिन्होंने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है, उनके लिए ये रेसिपी तोहफ़ा है। और वो लोग जस्ट एक ही बार वीडियो को देखने के बाद आज से आलू गोश्त बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 kg मटन, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था और दरमियाने साइज़ की बोटी बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। 2 प्याज ऐड करेंगे मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद कटे हुए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। जस्ट एक दफ़ा चम्मच को चला के मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर करके मटन को 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे। अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 20 मिनट प्रेशर पे लगा लीजिएगा। 15 मिनट के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो ओपन करके साथ ही फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर जो मटन के अंदर पानी होगा उसको ड्राई कर लेंगे और इसी टाइम गोश्त को भी चेक करेंगे कि ये टेंडर हुआ है या नहीं। इन केस आपका गोश्त टेंडर नहीं होता, थोड़ी बहुत कसर है, तो 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा से प्रेशर पे लगा के टेंडर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट लगे हैं और पानी जो है अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, साथ ही 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ ऐड करके हाई फ्लेम के ऊपर मटन की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं और मटन की अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। अब इस दही की भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पानी खुश्क होने तक और ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, यहाँ पर दही की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा किलो आलू, जिनकी हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे। और जब बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे पानी शोरबे के लिए। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करके शोरबा तैयार कर लीजिएगा। और पानी ऐड करने के बाद ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो आलू हमने ऐड किए हैं अच्छे से टेंडर हो जाएं। और जितनी देर में आलू टेंडर होते हैं, इस दौरान हम गरम मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च